हर हर महादेव। क्या आप इस उपाय को करना चाहेंगे? इस उपाय करने से आपको आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और सावन के पावन महीने में ये उपाय करने से आपका जीवन मंगलमय होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सावन के पावन महीने में अगर आप ये संकल्प लें कि 41 दिन महादेव जी के मंदिर जाइए और महादेव जी से प्रार्थना करिए और अपने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल लीजिए और अपने ऐसे मुट्ठी बंद कर लीजिए और अपने मन में संकल्प लीजिए कि हे महादेव जी, मैं ये संकल्प ले रही हूँ कि मेरे घर में जो दुख दरिद्रता है वो सब ठीक करिए। या आप नौकरी के लिए संकल्प ले रही हैं तो आप कहिए कि हे महादेव जी, अगर मुझे अच्छी सी नौकरी लग जाएगी तो आपके मंदिर में लगातार मैं 41 दिन अवश्य आऊँगी। अगर आप महिला हैं, अगर आप आपका पीरियड आ जाए, नहीं जा सकती तो उसको बढ़ा लीजिए, लेकिन 41 दिन जाना ही जाना है। आपको लगातार 41 दिन जाना है और उस 5 दिन को हटा लीजिए, इधर माइनस करके उधर प्लस कर लीजिए, लेकिन 41 दिन का संकल्प लीजिए और कहिए कि मेरा ये संकल्प लेना पूरा हो जाएगा तो मैं आपके मंदिर में 41 दिन लगातार आऊँगी। और मंदिर में जाकर आप सोचेंगे कि ये चढ़ाऊँ वो चढ़ाऊँ, महादेव जी को कैसे प्रसन्न करूँ। तो केवल आपको क्या करना है, 1 लोटा सिर्फ जल लेना है। अगर हो सके तो उसमें गाय का दूध मिले तो गाय का दूध डाल लीजिए और काला तिल डालिए, सिर्फ इतना ही। अगर सावन के पावन महीने में जा रहे हैं तो बेलपत्र लेना ही लेना है। अगर सावन के बाद या आपका मनोकामना जब पूरा हुआ, संकल्प लेना जब पूरा हुआ, आप तब जाना चाहेंगे तो सिर्फ 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा दूध ले लीजिए और काला तिल थोड़ा सा डाल लीजिए और डाल करके महादेव जी के मंदिर में जाकर उसको जलाभिषेक कीजिए। उसको उसमें दूध डाले हैं तो उसका रुद्राभिषेक भी कहा जाएगा उस जल को। और जाइए और महादेव जी प्रणाम कीजिए। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये पुराणों में लिखा है। पुराणों में लिखा है कि महादेव जी का नाम नीलकंठ कैसे हुआ। तो आइए जानते हैं। समुद्र में जब मंथन हुआ था तो उस मंथन के दौरान अनेकों चीज निकले थे और जब विष निकला था, विष का घड़ा निकला था, तो देवताओं में खलबली मच गई थी और दानव तो भाग ही गए थे और देवताओं में खलबली मच गई थी कि क्या होगा क्या होगा। तो महादेव जी ने वो विष पिया। जब महादेव जी ने विष पिया, उसको अपने गले में यहाँ कंठ में धारण कर लिया। उस विष को महादेव जी ने अपने कंठ में धारण कर लिया। उसी दिन से उनका नाम नीलकंठ हो गया। महादेव जी का नाम भी, महादेव जी के तो नाम अनेकों हैं। श्रद्धा से आप जो भी बोले, भोलेनाथ बोले, आ महादेव जी बोले, आपकी श्रद्धा भक्ति से आप उनको कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन उस दिन से उनका नाम नीलकंठ हो गया और उसी दिन से वो महीना था सावन का पावन महीना। इसलिए आप सावन के पावन महीने में संकल्प लेंगे तो 12 बरिस तप करने के उतना ही फल मिलेगा आपको। आप चाहे तो सावन के पावन लगातार 1 मंथ, अगर सावन के पावन महीने में रोजाना जल ढारे, रोजाना रुद्राभिषेक करें तो आपको 12 बरिस तप करने जैसा ही फल मिलेगा। तो महादेव जी को उस दिन से नीलकंठ नाम हो गया और उसी दिन से सभी महादेव जी के शरीर में जलन सा होने लगा। तो सभी देवी देवताओं ने मिलकर महादेव जी के ऊपर जल से जलाभिषेक किया, दूध से उनको रुद्राभिषेक किया और घी वगैरह लगाया कि महादेव जी का जलन शांत हो। महादेव जी ऐसे देव हैं, देवों के देव हैं। अगर वो आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए
तो आपको पता नहीं कि आपका जीवन ही बदल जाएगा। महादेव जी के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो आपका जीवन अवश्य बदलेगा। अगर महादेव जी पर भरोसा करते हैं कि हे देव, देवों के देव महादेव जी, आदि देव जी, करुणा सागर, करुणामयी, मैं आपका भक्त हूँ या आपकी भक्त हूँ, आप मुझ पर कृपा करिए, आप मुझ पर दया करिए। आप देव हैं, देवों के देव महादेव हैं, आदि देव हैं। आप हमें अपनी शरण में रखिए, हम आपकी शरण में रहना चाहते हैं। और सावन के पावन महीने में आप सोमवार का व्रत भी कर सकती हैं। सोमवार का व्रत करने से आपका बहुत फायदा होगा। अगर आप चाहें तो मंगला गौरी का व्रत भी कर सकती है। इस सोमवार, इस 2026 में सावन के पावन महीने में 4 सोमवार व्रत हैं, 4 सोमवार व्रत है। अगर आप चाहें तो मंगला गौरी का भी व्रत कर सकती हैं। मंगला गौरी का व्रत सोमवार के बाद मंगलवार के दिन आप मंगला गौरी का व्रत भी रख सकती हैं। लेकिन इस साल दुमवास के कारण मंगला गौरी का पहले आप चाहें तो व्रत उठा सकती हैं। लेकिन कहीं कहीं कई जगहों पर, गाँवों में, शहरों में लोग कहते हैं कि 2 मास लगने पर पहला व्रत नहीं उठाया जाता या कोई पहला व्रत नया नहीं किया जा सकता। आप पहले से कर दी हैं तो कर सकती हैं, लेकिन आप इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती, विश्वास नहीं करती, तो श्रद्धा से महादेव जी का व्रत करिए, पूजा पाठ करिए। लेकिन एक बातों का ध्यान अवश्य रखिए, अगर आप सोमवारी का व्रत उठाई हैं, व्रत कर रही हैं, तो उस व्रत में हरा चूड़ी अवश्य पहने, माता पार्वती को पहले चढ़ाएं, फिर खुद पहने, और हरा वस्त्र पहन ले तो और भी अच्छा है। पहले से रखे हैं तो वो भी पहन सकते हैं या नया खरीद कर लाए हैं तो एक बार माता पार्वती का आशीर्वाद अवश्य ले लीजिए। वस्त्र ले लीजिए, हरा चूड़ी ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए, बिंदी ले लीजिए, हरा बिंदी, हरा नेल पॉलिश माँ को अर्पित करिए। और उसके बाद आप स्वयं उसी सिंदूर को, पीला भी सिंदूर होगा या लाल भी, उसी सिंदूर को अपने मांग में लगाइए और अपने पति की लंबा उम्र के लिए कामना कीजिए। माँ पार्वती, माँ भगवती, इनमें बहुत शक्ति है, इनकी भक्ति में बहुत शक्ति है। आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे सकती हैं माँ पार्वती से कहिए कि जैसे आप शिव के साथ शिव शक्ति हैं, वैसे ही हम लोग को भी अपने पति पत्नी में प्यार रहे, विश्वास रहे और हमारा रिश्ता जन्मों जन्म तक चलता रहे। और हमारे रिश्ते को अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं आपका ये चढ़ा हुआ प्रसाद के रूप में वस्त्र हो या चूड़ी हो, नॉन पॉलिश बिंदी, कुछ भी हो, उसको श्रद्धा से लगाइए और बोलिए कि माँ ये तो आपका प्रसाद है, प्रसाद के रूप में उसको स्वीकार करिए। हर हर महादेव।